तो नीट के एग्ज़ाम को अप्रॉक्स 2 महीने बचे, 2 महीने भी नहीं बचे, उसमें देखा जाए तो 1 वीक आपको कम ही है, क्योंकि 4th ऑफ मई को एग्ज़ाम होने वाला है और आज 11th ऑफ मार्च हो चुके हैं। ठीक है, तो 2 महीने भी आपको कंप्लीटली नहीं मिल रहे हैं, तो अब इसमें आपका मास्टर प्लान क्या होना चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब उस मास्टर प्लान में पहली चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, जो आपकी ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ है उसको पहले फिक्स कर लो। अब ऐसा भी इस टाइम नहीं करना है कि सिर्फ पढ़ते रहना है या फिर सिर्फ मॉक टेस्ट ही सॉल्व करना है। पहले ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ को अपनी साइड करो, जितनी देर आपको पढ़ना है वो डिसाइड कर लो। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी टेस्ट की टाइमिंग है वो डिसाइड कर लो, और टेस्ट की टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली आप वो रखो जो कि आपकी नीट की टाइमिंग है, लाइक 2 to 5। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपकी सिटिंग की हैबिट हो जाती है। सिटिंग की हैबिट होने से क्या होता है कि नीट के एग्ज़ाम के दिन आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, आपको एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आप एक हैबिट बना लिए रहते हो उस टाइम 3 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करने की, और पूरा उसी पैटर्न में भी पेपर सॉल्व करना है जैसे आपका नीट का पेपर आता है, उसी अकॉर्डिंग आपको सेक्शन सॉल्व करने हैं। जब भी आप जिस पैटर्न में आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, नीट के एग्ज़ाम के दिन भी हम वैसे ही करते हैं, कुछ भी नया ट्राई मत करना। अगर आप डेली प्रैक्टिस में पहले बायो सॉल्व कर रहे हो, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, या फिर पहले बायो फिर फिजिक्स, जो भी आपका पैटर्न हो वो सबका अलग अलग होता है, उसी पैटर्न में उसी फॉर्म में नीट के एग्ज़ाम के दिन भी पेपर सॉल्व करना। कुछ भी नई चीज़ ट्राई करने से क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है तो एंजाइटी की वजह से जो चीज़ें हमें आती रहती है उनमें भी गड़बड़ हो जाती है, वो भी चीज़ें मिस्टेक हो जाती है। और बबलिंग बबलिंग भी बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी अगर बबलिंग गलत हो जाती है तो वो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत हो जाती है, क्योंकि चीज़ें आते हुए भी आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़ के बाद मॉक टेस्ट आपको डेली देने हैं। इस टाइम आप डेली ट्राई करो 2 मॉक टेस्ट देने के, 6 घंटे आप मॉक टेस्ट देने में लगाओ। मॉक टेस्ट देने के बाद क्या है कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, और जो क्वेश्चंस पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, जो चैप्टर्स पहले रिवाइज कर चुके हैं, ऑलरेडी हो चुके हैं, उनको भी फिर से रिवाइज करना, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। क्योंकि एक महीने में आप कुछ नया ट्राई करोगे, कुछ नया ट्राई पढ़ने की चीज़ें अगर हम ट्राई करते हैं तो वो चीज़ उसका कॉन्सेप्ट बन भी नहीं पाता, और उसका कॉन्सेप्ट नहीं बन पाता, उसकी वजह से डिप्रेशन जो आता है वो अलग। ठीक है, तो कुछ भी नया ट्राई मत करो, जो आपके पुराने अच्छे कॉन्सेप्ट्स बन चुके हैं उनको ही अच्छे से करो, क्योंकि कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में उस कॉन्सेप्ट से ज़्यादा से ज़्यादा कितने क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने पूरे क्वेश्चन का लॉस नहीं कर सकते, पूरे कॉन्सेप्ट इधर उधर नहीं कर सकते हो। तो अब पहली चीज़ हो गई ड्यूरेशन ऑफ स्टडीज़, दूसरा हो गया मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के बाद तीसरा क्या हो गया, रिवीजन। रिवीजन में जो क्वेश्चंस गलत हो गए वो क्वेश्चंस रिवीजन, पुराने चैप्टर्स के रिवीजन, और जो भी आपने पहले पढ़ लिया है काफ़ी टाइम हो गया उसको, उसका रिवीजन। थर्ड क्या है, टेस्ट का एनालिसिस। जो भी टेस्ट दिया उसका एनालिसिस करना है कि किस पोर्शन में आप वीक हो, किस में अच्छा जा रहा है। जो क्वेश्चंस हमेशा सही हो रहे हैं ना उनको आप थोड़ा साइड कर दो, जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बार बार या फिर जिसमें अभी कन्फ्यूजन उनको बार बार सॉल्व करो, उसमें अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, और जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उन टॉपिक्स को जाके फिर से पढ़ो। उसके बाद क्या है, बैकलॉग्स। बैकलॉग्स में जो चीज़ें थोड़ी बहुत छूट गई है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा छोड़ रखा और अभी चले हम नया फिर से पढ़ने, वो नहीं बोल रही हूँ। बैकलॉग्स का मतलब है कि किसी चैप्टर में कुछ टॉपिक्स आपने छोड़ रखे हो, वो चीज़ें कवर कर लो। उसके बाद रिवीजन ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, जितनी बार पढ़ो, कि क्योंकि क्या होता है कभी कभी एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजी में तो मेनली ये होता है कि डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आते हैं, और केमिस्ट्री में भी जो आपकी याद करने वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें आप उससे करो। ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें उसको मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लाइन टू लाइन उसको याद करके चलो। फिजिक्स के एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करो। उसके बाद आते हैं न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अब जो क्वेश्चंस आप एक बार कर चुके हो वही बार बार कर रहे हो, उससे कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो रहा है, 600+ मार्क्स आ रहे हैं, फिर भी आप उसी को सॉल्व करते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ट्राई करो, न्यू मॉड्यूल्स, जहाँ से भी आपको नए क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि लग रहे हैं कि थोड़े सिमिलर हैं नीट के, आपका लेवल सेम है, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। उसके बाद क्या है, इम्प्रूवमेंट। अब जो भी चीज़ें आपने गलती करी उसको इम्प्रूव कैसे करना है, क्योंकि सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, उसको आपको इम्प्रूव कैसे करना है, उसको आपको ध्यान देना है कि क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। आपको स्टडीज़ में इम्प्रूव करना है, मॉक टेस्ट में इम्प्रूव करना है, जिस भी चीज़ में आपको लगती हो, क्योंकि ये सबका अलग होता है, कोई मैं ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकती आपको यही चीज़ इम्प्रूव करना है। जिस चीज़ में आपको लग रहा है आप लो जा रहे हो उस चीज़ में आप इम्प्रूवमेंट दो। एंड लास्ट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपका कॉन्फिडेंस बना के रखो, ओवर कॉन्फिडेंट होने को नहीं बोल रही हूँ, पर हर चीज़ में आपको कॉन्फिडेंट होना है, डिप्रेस नहीं होना है, क्योंकि इस टाइम पे मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स डिप्रेस हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनकी पूरे साल की मेहनत बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। और जो ड्रॉपर्स हैं उनको तो खास करके अभी डिप्रेस नहीं होना है, और ठीक है यार हुआ नहीं हुआ इस चीज़ को अभी से क्यों सोचना है, आप अपना 100% दो, और अगर आप अच्छा करते हो तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। तो इसमें क्या करना है, आपको अपना कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, सारी चीज़ें आप ऑनेस्टली करते रहो। उसके बाद 4 मई को जाके आप कॉन्फिडेंटली अपना नीट का एग्ज़ाम दो, देन आप पेपर एनालिसिस करो क्या होता है। ठीक है,
तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको खुद से कुछ लगता है तो आप वो चीज़ें ट्राई कर सकते हो। लास्ट के आपके अप्रॉक्स 2 महीने बच रहे हैं। इस टाइम में आपको फोकस रहना है, कंसंट्रेशन रखना है और बस डिप्रेस नहीं होना है, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और कुछ भी आपको डाउट्स हो रहे हो, कुछ भी लास्ट में कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप हमें पूछ सकते हो। सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन होती है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रखिए, क्योंकि क्या होता है कुछ अगर वीडियोस आपको यहाँ पे मिस हो जाती है तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाती है। तब तक के लिए थैंक यू।